हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल मिस्टर एंड मिसेस सिद्धू व्लॉग्स। स्वागत करती हूँ मैं आप सभी का अपने चैनल पे एक बार फिर से। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। मैं भी बढ़िया हूँ। तो आज की जो व्लॉग की स्टार्टिंग है ना, वो मैं कर रही हूँ। थोड़ा लेट ही हो गया है। सुबह का नाश्ता सभी का हो चुका है और यहाँ पर मैंने अपनी मेहर की मालिश करके भी उसे नहला दिया था। और मैं खुद भी आज नहा धोकर फ्रेश हो गई थी। पहले मुझे सिर धोना था और वॉशरूम भी क्लीन करना था, तो मैंने सोचा कि सब काम छोड़कर सबसे पहले मैं नहाती हूँ, वॉशरूम क्लीन करती हूँ, नहाती हूँ, उसके बाद बाकी के काम करूँगी। तो बस यहाँ पर मैं नहा धोकर फ्रेशन अप हो गई हूँ और उसके बाद ना मैं अपने बेडरूम में आ गई थी, क्योंकि नाश्ता वगैरह बनाने के बाद में, सब करने के बाद ना कुछ भी मैंने समेटा नहीं था। मतलब ऑलमोस्ट समेटा ही हुआ था, बट ये थोड़ा बहुत ना जो मैंने मालिश की थी मेहर की, उसका यहाँ पे टॉवल वगैरह पड़ा हुआ था, है ना। तो वो मैं बस अपना रूम में आकर थोड़ा बहुत बेडशीट वगैरह समेट दे रही थी अपना। और सबसे पहले सवेरे नहा लो ना, तो फिर नहाने का काम, चलो उससे तो फुर्सत हो जाता है इंसान, बाकी के काम दिन भर आराम से होते रहते हैं। और बस मैं यहाँ पर सारी चीज़ें अब फटाफट से सेट कर ले रही हूँ, क्योंकि मेहर ना अभी सोई हुई है और अगर वो उठ गई तो वो फिर मुझे कुछ भी नहीं करने देगी। क्योंकि अभी है ना वो 4 महीने की हो जाएगी। 15 तारीख को, 15 फरवरी को 4 महीने की कंप्लीट हो जाएगी। और बच्चे, आपको पता ही है कि छोटे बच्चे अगर हो तो फिर कितना मुश्किल हो जाता है। बच्चों के साथ सारी चीज़ें मैनेज करना बहुत मुश्किल हो जाता है। ठीक है, जब तक वो सोती है तो मेरे आधे काम हो जाते हैं और उसके सोने के बाद ही मैं कुछ कर पाती हूँ। और बेडशीट वगैरह झाड़ने के बाद में ना, झाड़ू जो है वो पहले ही लग चुका था और लगा दिया था मैंने। बस यहाँ पे फटाफट मैं पोछा लगा ले रही हूँ, क्योंकि एक दिन के गैप में है ना जो मैं पोछा लगाती हूँ। झाड़ू तो रोज़ ही लगता है, लेकिन पोछा वगैरह मैं एक दिन छोड़कर एक दिन लगाती हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा फिर बर्डन हो जाता है काम का। तो बस मैं अपने हिसाब से ही दिन सेट करके रखे हुए हैं कि किस दिन किस चीज़ क्या काम करना है, किस तरह से मैनेज करना है। क्योंकि अभी मेहर भी छोटी है, तो उसके साथ इतना सब कुछ मैनेज करना थोड़ा-सा मुश्किल हो जाता है। और किचन की अभी शेल्फ़ वगैरह भी मैंने कुछ भी क्लीन नहीं किया था। सबसे पहले मैं नाश्ता बनाकर सब कुछ ऐसा ही छोड़कर सबको खिला-पिला दिया था। मैंने भी खा लिया था, नहाने के पहले ही खा लिया था, भूख लगी थी मुझे। तो खा पी के बस मैं सबसे पहले नहाने चली गई थी, उसके बाद ही आके मैंने सारे काम किए। और किचन का जो काम था, बस वो पोछा लगाने के बाद अब मैं यहाँ किचन में आ गई हूँ। देख सकते हैं आप कितना मेसी हो रखा है मेरा किचन। और बस मैं अब यहाँ पर आ गई हूँ, तो अब किचन वगैरह मैं समेट लूँगी अच्छे से। यहाँ पे ये बर्तन वगैरह सब, मैंने नाश्ता बनाया था, पराठे बनाए थे, तो सब कुछ ऐसा ही पड़ा हुआ था। आटा भी बाहर ही रखा था, फ्रिज में मैंने रखा ही नहीं था, मैं भूल गई थी। तो बस यहाँ पे एक-एक चीज़ें इस तरह से मैं कर लूँगी। और आपको तो पता ही है कि हाउसवाइफ़्स के लाइफ़ में बस ये किचन सबसे इम्पोर्टेंट एक जगह होती है। इसके बिना तो कुछ भी, मतलब घर में कंप्लीट नहीं होता। और बस किचन तो, मतलब पता ही है आपको, सबसे इम्पोर्टेंट तो किचन ही होता है ना। और मुझे तो, मैंने आपको पहले भी वीडियोज़ में बताया, सबसे बड़ा टास्क मुझे किचन क्लीन करना ही लगता है। और यहाँ पे ना काम करते-करते ये मेहर जो मेरी उठ गई थी, तो वो रोने लगी थी। बस उसको मैं यहाँ पर थोड़ी देर घुमा के चुप करा दे रही हूँ, क्योंकि छोटी है और मुश्किल हो जाता है थोड़ा-सा। और जब वो रोती है ना, जब उसे मम्मा चाहिए, तो उसको मम्मा ही चाहिए, किसी के भी पास चुप नहीं होती है। यहाँ पे बानी जो है, पता नहीं फ्रिज में क्या ढूँढ रही है। और बस मैं इसे यहाँ पे ब्लैंकेट दे दूँगी। झूले में मैंने इसको लिटा दिया है, पता नहीं कितना देर टिकती है। और बानी को बोला है कि बस तुम इसको सँभालो, तब तक थोड़ी देर इसे झुलाओ, इसके साथ बातें करो, खेलो, और मैं तब तक अपना किचन का काम जो है वो समेट लेती हूँ।
तब तक बानी उसके साथ खेल रही थी, थोड़ी देर वो चुप थी। उतनी देर में मैंने बस यहाँ पर गैस वग़ैरह जो अपना चूल्हा है उसको क्लीन कर लिया, मांज लिया। मैं ऑलमोस्ट रोज़ ही उसको सर्फ़ साबुन से जो अपना चूल्हा है, गैस है ना, मांज ही देती हूँ दिन में 1 बार तो ये साफ़ मैं कर ही देती हूँ। और पीछे की जो मार्बल है ना, जब खाना बनाओ ना तो फिर उसमें मतलब छींटे पड़ जाते हैं, तड़का लगाओ या कुछ भी करो ना, तो वो ख़राब दिखता है। तो बस उसको भी मैं रोज़ ही क्लीन कर देती हूँ। बहुत ज़्यादा डीप क्लीनिंग तो नहीं करती हूँ, कभी-कभी ही हो पाता है। बच्चे के साथ मैनेज नहीं होता है, तो बस मेरे से जितना रोज़ हो पाता है मैं उतना ही कर लेती हूँ। जितना मुझसे ख़त्म हो पाता है काम मैं उतना ही करती हूँ। और ऐसा कुछ मैं डीप क्लीनिंग के लिए छोड़ती ही नहीं हूँ कि मुझे बाद में एक साथ इतना बर्डन पड़ जाए कि मुझे सारी चीज़ें एक साथ करनी पड़े। तो मैं सफाई जो है वो लगे हाथ करती रहती हूँ अपने किचन की, जितना भी मुझसे हो पाता है। तो बस मैंने शेल्फ़ वग़ैरह क्लीन कर दिया है और बर्तन थोड़े से थे वो मैं यहाँ पर फटाफट साफ़ अभी है कर ना लूँगी। कपड़े में सॉरी बर्तन मेरे पूरे धुल गए हैं और बस और बस यहाँ पे फ्री हो गई हूँ। किचन भी पूरा मैंने क्लीन कर दिया है बस। सो हे एवरीवन, अभी जो है ना मेरा काम ख़त्म हो गया है और मैं आराम से यहाँ बैठी हूँ। मेरी मेहर है ना झूले में आराम से सो रही है अभी। और बस यही था आज का मेरा छोटा सा व्लॉग। दिन भर काम में निकल जाता है और छोटे मोटे काम हो जाते हैं और रोज़मर्रा का जो काम है वो तो करना ही होता है ना। झाड़ू पोछा हो गया, बर्तन हो गया, ये तो रोज़ का ही काम है। हर हाउस वाइफ के लिए ये रोज़ की कहानी होती है। तो बस ये जो है ना पीछे ये डॉल सेट बना रही थी, मैंने आपको बताया कार्डबोर्ड वगैरह इकट्ठा करके वो रखा हुआ है यहाँ पे। और बस आज का जो व्लॉग है ना मैं यहीं पर ख़त्म करती हूँ। व्लॉग बहुत लंबा हो जाएगा और आगे का जो भी वीडियो है वो आपको नेक्स्ट व्लॉग में मिलेगा। कैसा लगा आप लोगों को मेरा वीडियो ज़रूर बताइएगा। अगर आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आता है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा ताकि मेरे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप सबको सबसे पहले मिल सके। मिलती हूँ आपसे अगले व्लॉग में, तब तक के लिए बाय।